मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां एक बार फिर निजी अस्पतालों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने एक निजी अस्पताल पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। सो मामला आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र के केंजरा दिलसादपुर गांव का है, जहां भुवाल चौहान नामक एक मरीज की मौत के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस मातम के पीछे गहरा आक्रोश है नरोली स्थित रामा हॉस्पिटल के डॉक्टरों के खिलाफ। मृतक की पत्नी विंदु देवी पाल ने जो आरोप लगाए हैं वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके पति को पित्त की थैली में पथरी की शिकायत थी। 16 जून 2025 को वे इलाज के लिए रामा हॉस्पिटल पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर अमित सिंह ने बिना किसी विशेष जांच के सिर्फ ये कहकर कि ऑपरेशन सामान्य है, तुरंत सर्जरी की सलाह दे दी। परिजनों का दावा है कि डॉक्टर ने तय शुल्क लिया और उसी दिन ऑपरेशन कर दिया, लेकिन मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब मरीज की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, तब भी डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को नजरअंदाज किया। 20 जून को यानी ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद मरीज को ये कहकर घर भेज दिया गया कि उनकी हालत जल्द सुधर जाएगी। लेकिन हालात बिगड़ने ही थे। जब घर पर तबीयत और ज्यादा खराब हुई तो परिवार भुवाल चौहान को लेकर वाराणसी के फूलवंती हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। 28 जून को यानी आज से ठीक पहले वाराणसी में इलाज के दौरान भुवाल चौहान ने दम तोड़ दिया। मृतक की पत्नी विंदु देवी पाल का साफ आरोप है कि ये मेडिकल लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने चीख कर कहा है कि डॉक्टर ने बिना समुचित जांच और मरीज की स्थिति को समझे बिना ही सर्जरी कर दी, जिसने उनके पति की जान ले ली। उन्होंने जिला प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। इस घटना के बाद पूरे आजमगढ़ में आक्रोश का माहौल है। आम जनता में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है? अगर इस तरह से मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा तो भला कोई इलाज पर कैसे भरोसा करेगा? इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप और चिकित्सा मानकों की कड़ी निगरानी की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। देखना होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर क्या कार्रवाई करता है और क्या मृतक परिवार को न्याय मिल पाता है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सर आज रमा हॉस्पिटल पे सवाल हुआ था, कैसे? ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे, जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौके पे उपस्थित हैं। बॉडी को मर्चरी हाउस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। क्या सोचते हैं? अभी सर FIR भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह घटनाएं घटती हैं। इसमें जांच कराई जाएगी। CMO साहब का भी इसमें मदद दी जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ। प्लेटलेट डाउन था और हार्ट के मरीज थे, हार्ट में इंफेक्शन था, ऑपरेशन किया। डॉक्टर कि तुम डॉक्टर हो, ये ठीक हो जाएंगे, घर लेके जाओ। उनकी स्थिति एकदम बिगड़ गई थी यहीं पे, घर लेके जाओ, वो ठीक है। ऑपरेशन करने की पूरे डॉक्टर बनारस से किसने ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन करने लायक तो है नहीं, ऑपरेशन किया है। पूरे बनारस तक के डॉक्टर भी बोले हैं
तीन चार जगह मेरे पापा के पेट को काटा। बेचू तक के डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने लायक नहीं है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? का ऑपरेशन किए 3 दिन, एक दिन ऑपरेशन करने के बाद में तबीयत ठीक थी, फिर दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने की वजह से ये आईसीयू में भर्ती किए। आईसीयू में भर्ती करने के बाद में 2 दिन के बाद में ये कह रहे हैं कि आपका मरीज स्वस्थ है, सही है, आप घरे ले जाइए, दाल पानी लेगा तो ये बेहोशी से होश में आ जाएगा। हम लोग जो है कि देखें कि मरीज हमारा बेहोशी हालत में है, मरीज जो है कि ठीक नहीं है, तो हम लोग कहें कि डॉक्टर साहब आप जो है कि करिए कि हम लोग को रिफर मत करिए, हमारा मरीज सही नहीं है। तो ये डॉक्टर ने कहे कि आप डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर जानता हूँ कि मरीज तुम्हारा स्वस्थ है, और ये कहे कि घर ले जाइए। हम लोग को जबरदस्ती रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद में हमको जो है कि यहाँ से रेफर कराकर हम लोग गए सलमानी डॉक्टर के यहाँ, उनके यहाँ पूछे तो वो जो है कि एम्बुलेंस में बोले देखे कि मरीज आपका सही नहीं है। वो कहे कि कोई डॉक्टर ने जब यहाँ से ले गए थे, गलत कर दिया है। जब यहाँ से ले गए थे आपका मरीज स्वस्थ था? स्वस्थ था, बेहोशी के हालत में था मरीज मेरा, बेहोशी हालत में था। बेहोशी हालत में था। हम लोग उसके बाद में वो बोले कि इसका डॉक्टर गलत कोई ऑपरेशन कर दिया, इसको आप BHU ले जाइए या तो लखनऊ ले जाइए इसको। तो हम लोग आए हॉस्पिटल में आकर के हम लोग ये कहे कि हमको रिश्वत बना दीजिए। हम लोग BHU लेकर गए, अब BHU लेके जाने के बाद में वहाँ पर ICU बेड हम लोग को जो है कि वेंटिलेटर खाली नहीं मिला। 4 घंटा तक हम लोग BHU में थे। उसके बाद में वो कहे कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप लोग गुब्बारे से पंप मारिए तो मरीज बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। फिर हम लोग उस जगह से रिफर करवाए, फिर कुलवंती हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर जो है कि भर्ती किए मरीज को, तो वहाँ पर जो है वेंटिलेटर की सुविधा थी। 4 दिन 5 दिन मरीज वहाँ पर 6 दिन ले रहा है। 7 लाख रुपया उसमें लगी है। और उसके बाद में आज 5 बजे भोर में हमारा मरीज जो है एक्सपायर हो गया है। कहाँ पे एक्सपायर हुआ है? एक्सपायर बनारस में हो गया। बनारस में हुआ है। तब यहाँ ले आने क्या मतलब है? यहाँ पर जबरदस्ती बेहोशी के हालत में ऑपरेशन करके अब बेहोशी के हालत में कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के ऊपर ये आरोप है कि जबरदस्ती है, रिफर कर दिए, कहे कि आपका मरीज सही है, आप ले जाइए घर। हम लोग जो है कि हम लोग कहे कि हमारा मरीज बेहोशी हालत में हम लोग कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? तो कहे कि हम डॉक्टर है कि तुम डॉक्टर? अच्छा, डॉक्टर साहब जबरदस्ती निकाले हैं क्या मरीज? यहाँ से निकाल दिए हम लोगों को। लेकिन आपका मरीज कहाँ डेथ किया है? मरीज कहाँ डेथ किया है? यहाँ से तो आज 5, 6, 7 तारीख को हम लोग का ऑपरेशन कराए थे। 3 रोज इसमें थे हम लोग। 3 रोज के बाद में रिफर कर दिया तो हम लोग मरीज की सांस चल रही, तो हम लोग मरीज बचाने के लिए हम लोग इधर उधर भागे, यहाँ से वहाँ तक ले भागे हैं। अब मरीज आज हमारा एक्सपायर है।